हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नासा और इसरो के कुछ कंपैरिजन, कुछ मिशंस और कुछ फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानना हमेशा से ही लोगों के लिए एक क्रूशियस बात रही है। हमारे मिस्टीरियस यूनिवर्स का एनालाइज और रिसर्च करने के लिए बहुत सी कंट्रीज की अपनी स्पेस एजेंसीज है। उसमें से दो टॉप लीडिंग स्पेस एजेंसीज जो कि भारत की इसरो और अमेरिका की नासा है, दोनों में कई सिमिलैरिटीज है और साथ ही उनके एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर भी है। तो दोस्तों, मेरा नाम पीयूष, स्वागत है आपका AIU चैनल में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस रोज अपने चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ। और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरे कंपैरिजन और माइलस्टोन मिशंस के बारे में पता लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अब बात करते हैं इसरो के बारे में। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की स्पेस एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम से भी माना जाता है। इसके शामिल होने के बाद इसरो ने इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किए गए बहुत से सक्सेसफुल स्पेस मिशन का नेतृत्व किया। डॉक्टर सिवन इसरो के प्रेजेंट चेयरमैन हैं। वहीं अगर बात की जाए नासा के बारे में, तो नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार की एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट के वॉशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को ड्यूट एजनॉ ने की थी। चार्ली बोल्डन नासा के प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर है। यदि हम कंपैरिजन करें इसरो और नासा के बारे में, तो नासा एक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है, जबकि इसरो एक स्पेस रिसर्च एजेंसी है। नासा बाहरी एजेंसियों से सैटेलाइट और रॉकेट के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियों को खरीदकर सभी स्पेस प्रोग्राम में मैनेज करता है, जबकि इसरो अपनी ऑर्गेनाइजेशन और उसकी सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन में सभी के द्वारा रॉकेट और सैटेलाइट डेवलप करता है। नासा का एनुअल बजट $1218.34 बिलियन है, जबकि इसरो का एनुअल बजट $90.94 बिलियन। नासा ने 200 से ज़्यादा सक्सेसफुल मैन मिशन शुरू किए हैं और 1000 से ज़्यादा सक्सेसफुल अनमैन मिशन किए हैं। इनमें से 2 मैन मिशन अनसक्सेसफुल रहे, 1986 में चैलेंजर डिजास्टर और 2003 में कोलंबिया डिजास्टर, जो इंडियन ओरिजिन कल्पना चावला सहित सभी ऑन बोर्ड के चालकों के मेंबरों का भुगतान करने में विफल रही। इसी समय इसरो ने अब तक 84 स्पेसक्राफ्ट मिशन, 15 लाइन लॉन्च मिशन, जिनमें से 8 अनसक्सेसफुल रहे और 4 पार्शियली सक्सेसफुल रहे। नासा द्वारा किए गए फर्स्ट लॉन्च में से अधिकांश सक्सेसफुल रहे, जबकि इसरो द्वारा किए गए फर्स्ट लॉन्च में से अधिकांश अनसक्सेसफुल रहे। लेकिन इसरो के साइंटिस्ट ने उन प्रॉब्लम्स को फिक्स किया और फिर सिस्टम ने असाधारण प्रदर्शन किया। नासा मोस्टली रिसर्च ओरिएंटेड मिशन पर आधारित है, जबकि इसरो मोस्टली कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट आदि जैसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड मिशन पर आधारित है। इसरो द्वारा उपयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजीज की कंपैरिजन में नासा की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। नासा द्वारा अपोलो मिशन के लिए कैरोजेनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग इसरो द्वारा 1980 के अंत में किया गया था। अब बात करते हैं माइलस्टोन मिशंस की। नासा ने पायोनियर, स्पिट्ज़र, कैसनी, चंद्र, विकिंग, हबल, अपोलो जैसे कई मिशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया है। तो वहीं इसरो ने भी कई सक्सेसफुल मिशन किए हैं, जिसमें से चंद्रयान 1, मंगलयान 1, कैट्रोसैट, PSLV C37 जैसे शामिल हैं। लिस्ट में PSLV C37 ने एक रॉकेट से 104 सैटेलाइट को लॉन्च कर एक रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम सबसे ऊपर की लिस्ट में बना लिया। काम करने और एडमिनिस्ट्रेशन करने के वजह से नासा और इसरो के पास अलग अलग दृष्टिकोण है। उसमें से कुछ नासा द्वारा शुरू की गई मोस्टली प्रोजेक्ट कई कंट्रियों और स्पेस एजेंसियों के सहयोग से है। उसी समय भारत सिंगल हैंडली से अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूटिंग करता है। कई भारतीय है जो नासा के लिए काम करते हैं और अन्य देशों के सदस्यों के साथ है। इसका साफ मतलब है कि नासा यहाँ से टैलेंटेड साथियों को अपॉर्चुनिटीज देता है और उन्हें बेहतर रोजगार भी प्रदान करता है। वहीं इसरो की बात की जाए तो इसरो के पास इंडियन सिटीजन के रूप में अधिकांश वर्कफोर्स है।
किसी भी मिशन की सक्सेस रेट पर बात करते हुए इसरो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए PSLV की सक्सेस रेट लगभग 93% है। इसरो के मंगलयान मिशन या मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मोम के नाम से भी जाना जाता है, उसका कुल खर्च लगभग $74 मिलियन था, जबकि नासा द्वारा मार्स के लिए मैविन मिशन में कुल $672 मिलियन खर्च आया था। इसके साथ ही इंडिया ने अब तक के सबसे कम खर्चीले मार्स मिशन का रिकॉर्ड बनाया है। यह नासा के मार्स ऑर्बिटर की लागत के केवल 11% है। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी के मॉलिक्यूल की संयुक्त खोज में इसरो और नासा का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा। चंद्रमा के लिए पिछले मिशन द्वारा अनअटेन्ड थी। यह मिशन इन दो स्पेस एजेंसियों के ज्वाइंट उपक्रम को बढ़ावा देगा। नासा इसरो मार्स वर्किंग ग्रुप की स्थापना फ्यूचर में मार्स एक्सप्लोरेशन में इन एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए की गई थी। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार या निसार सैटेलाइट उन्नत रेडार इमेजिंग का उपयोग करके अर्थ का डिटेल्ड व्यू प्रदान करने के लिए एक संयुक्त उद्यम है। इसे 2020 या 2021 तक भारत से लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। यह दुनिया का सबसे महंगा अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट माना जाता है। हाल ही में इसरो ने स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के लिए नासा के साथ मिलकर नई गैलेक्सी, एक्सोप्लैनेट, स्टार आदि की खोज की है। दोस्तों, ये रहा इसरो और नासा के बारे में कंपैरिजन और कुछ मिशंस के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल का बटन भी प्रेस कर दें। और अगली आप कौन सी वीडियो देखना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए। थैंक यू।